छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन सामान्य ज्ञान से क्लास लेकर आए हैं और इसमें हम कराएंगे सौरमंडल। क्या कराएंगे? सौरमंडल। और ये 43वीं क्लास है। देखिए, इससे पहली क्लास है देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आरआरबी टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये नहीं है निहारिका। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प डी सही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लोबतक, क्लार्क। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का, लोबतक, क्लार्क। क्या कहलाता है विस्फोटी तारा? तो ये कहलाता है लोबत। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। कौन सा है? देखो, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75%, 54%। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% भाग है। हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? तारा क्या है जो स्वयं के प्रकाश से चमके? चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, शुक्र भी स्वयं के प्रकाश से, पृथ्वी भी नहीं, सूर्य है। अंतरिक्ष से यदि देखें पृथ्वी को तो कैसी दिखाई देती है? ब्लू कलर की। क्यों दिखाई देती है? समुद्र के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो भाई इसमें लगा दो फटाफट से, विकल्प डी सूर्य के तारा है। ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? प्लूटो, बुध, बृहस्पति या वरुण? तो जल्दी से लगा दो फटाफट इसमें। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या 10 मिनट? तो भाई सूर्य का जो प्रकाश है धरती पहुंचने पर 8.3 मिनट लेता है। तो विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस,
600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित होता है? मंगल, बुध, शुक्र या पृथ्वी? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल? तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। सबसे पास में निकट में ये। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया जी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? 12 में का आंसर, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। तो हमारा विकल्प भी बिल्कुल उचित आंसर है। ठीक है, सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय वृत्तीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर या 12,650 किलोमीटर या 12,600 किलोमीटर? तो भाई पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर लगभग है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। तो भाई विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। आगे चलें, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाता है आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर या उपसौर? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। विकल्प सी इसका सटीक आंसर है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्ष से 66 सही कोटि 2 अंश आनत है या डी उपयुक्त बी और सी दोनों? देखिए, ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती हैं। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट सही आंसर है। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले छात्र एवं छात्राएं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अगला भाग जल्दी लेकर आने वाले हैं। बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए विदा देते हैं।